बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं जी टेंसेस। तो टेंसेस बेसिकली हम ज़माने को जब भी किसी रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब टेंसेस बेसिकली क्योंकि ज़माने की तीन अक़साम होती हैं। सबसे पहली फ़ेल हाल मौजूद है, यानी कि जो प्रेजेंट ज़माना है जो अभी मौजूद है उसको हम उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, और ऐसा ज़माना जो गुज़र चुका हो उसके लिए हम पास्ट यूज़ करते हैं, और वो ज़माना जो आने वाला हो जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, मुस्तकबिल का जो आने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अब बेसिकली ये मेन जो टेंसेस हैं ये तीन हैं, लेकिन आगे इनकी हर एक टेंस की आगे चार इकसाम है, जो हमारे पास टोटल टेंसेस कुल मिला के फिर 12 हो जाते हैं। तो अब हम आज टेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो पहला टेंस है वो है जी प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट टेंस की जो पहली फॉर्म है इसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारे पास कोई सेंटेंस अगर वो ही, शी या इट या किसी भी सिंगुलर नेम से शुरू हो रहा हो तो उसके लिए हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है तो उसके स्टार्ट में अगर हमारे पास आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है या दे आ रहा है तो हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल भी दी हुई है कि आई ड्रिंक कॉफ़ी, कि मैंने कॉफ़ी पी। अब हमारे पास सबसे पहले आई लगा है तो हमने जस्ट ड्रिंक लगाया, उसके बाद हमने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। सेम इसी तरह हमारे पास ये नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। तो इसकी एग्जांपल को हम इस तरह जो है ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको इस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर सबसे पहले ही आ जाए तो उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का इजाफा करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ही गोज टू स्कूल, गो फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जो है इसके एंड पे हम ई एस का इजाफा करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो मेहनत करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, दे वर्क हार्ड, कि वो मेहनत करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले जिस तरह आप यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास दे आया तो उसके बाद हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई। सेम इसी तरह दे वर्क हार्ड, हमने वर्क के बाद किसी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। ये है जी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड हमारे पास है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते ही हैं कि अगर हमारे पास स्टार्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए तो हम उसके फ़ौरन बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम इस लगाएंगे। और अगर हमारे पास स्टार्ट में आई आता है तो उसके बाद हम एम लगाएंगे। और अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में दे, वी, यू आ जाए तो हम उसके बाद आर लगाएंगे। और उसके फ़ौरन बाद हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसकी एग्जांपल इंग्लिश में जो है इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आई एम टॉकिंग, कि मैं बातें कर रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अब सबसे पहले आई आ रहा है तो इसके फौरन बाद हमने एम लगा दिया है। तो और इसके बाद जो है टॉक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके साथ हमने आई एन जी का इजाफा कर दिया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जी, वो टीवी देख रहे हैं। तो इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे,
दे आर वॉचिंग टीवी। तो इसमें हमारे पास जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर दे आ जाए तो उसके फौरन बाद आपने आर यूज करना है। तो यहाँ पे हमने दे के बाद आर यूज किया और वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके साथ हमने ing का इजाफा कर दिया है। तो ये हमारा जो है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब थर्ड हमारे पास प्रेजेंट का जो है वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह होता है कि अगर हमारा को जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, फॉर एग्जांपल अगर जो है सेंटेंस के स्टार्ट में ही शी इट आ जाए तो उसके फौरन बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम हैज यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जैसा कि आई वी यू या दे आ जाए तो उसके फौरन बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, उसने टेंसेस की वजाहत की है, शी हैज एक्सप्लेन्ड टेंसेस। अब हमारे पास जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है चूंकि, तो इसके बाद हमने हैज लगाया और थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद अब हमारे पास जो है वो सेकंड एग्जांपल है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। तो इसका हम ट्रांसलेशन यूं करेंगे, दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब हमारे पास चूंकि दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके फौरन बाद हमने हैव लगाया है और अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी जो प्रेजेंट का टेंस है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा जी, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस तरह करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, जैसा कि ही शी इट, तो उसके बाद हम हैज बीन लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि आई वी यू दे, तो उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे। और उसके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके साथ हम ing का इजाफा करेंगे। और अगर कोई टाइम के हवाले से साथ में मेंशन किया हुआ सेंटेंस में, तो उसके साथ हम या सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। और फॉर हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यानी कि टाइम के दौरानिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सिंस हम हमेशा वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम जहां पे बताया गया हो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, वो सबक याद कर रहा है। तो इसको हम इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज बीन लर्निंग द लेसन। जैसा कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आया ही, तो अब हमने ही के बाद लगाया जी हैज बीन। और लर्निंग का क्योंकि लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके साथ हमने ing का इजाफा कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जी, क्या वो 6 बजे से मैच नहीं खेल रहा है। तो इसको हम इस तरह करेंगे, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस 6 o'clock। क्योंकि अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 6 का बताया गया है तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। तो उसके बाद हमारी थर्ड एग्जांपल है, हम 3 दिन से लाहौर में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 days। इसमें हमने फॉर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया गया कि कितने दिन से, यहाँ पे हमने 3 दिन बताया गया। तो ये 3 दिन जो है ये दुरानिया है, वक्त का ड्यूरेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस कंप्लीट समझ में आ